ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो वानी पी। स्टार्ट करें कि आने वाला वीक आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। काफी लोगों ने मुझे लिखा है कि मैम हमें आपका मंथली हॉरोस्कोप नहीं मिला। दरअसल में डला हुआ है ऑलरेडी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, अक्सर वो नोटिफिकेशन उन्हें नहीं मिल पाता। तो मैं सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अब देखना कैसे है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप इसे अपनी एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, चंद्र राशि, मून साइन से चेक कर सकते हैं, नेम साइन नाम राशि से चेक कर सकते हैं, या अपनी सूर्य राशि जो कि आपकी मंथ के हिसाब से चलती है। लग्न जो है हमेशा 2.5 घंटे को होता है और सबसे एक्यूरेट होता है। चंद्र राशि, चंद्रमा हर राशि में 2.25 दिन तक रहता है। नाम राशि तो आपको पता ही है, आपके नाम का पहला अक्षर। और सूर्य राशि, सूर्य एक राशि में 1 महीने तक के लिए रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कई न्यूज़पेपर में मंथ्स के हिसाब के, आपके डेट्स के हिसाब से आपको अपना हॉरोस्कोप दिखाई देता है, या गाइडेंस दिखती है, या प्रेडिक्शंस दिखती है। प्लीज प्रेफर एसेंडेंट साइन, मून साइन, नहीं तो नाम राशि को ले लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और हमेशा की तरह पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज, आप चाहे तो 2 राशियों को मिलाकर देख रहे हैं या एक राशि को देख रहे हैं, जब भी आप देखें तो जब जैसे मैं कार्ड शफल करती हूँ तो प्लीज अपने आप को शांत भाव से, जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं आप देखिएगा, आपको कार्ड्स में रिप्लाई मिल जाएगा। काफी लोग मुझे लिखते हैं कि मैम हम जो जानना चाहते थे वो हमें वही आंसर मिलता है। वो इसलिए कि जब आप अपनी एनर्जी इस रीडिंग के साथ आप इसे जोड़ते हैं तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। एरीज ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है, देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि आपकी आने वाली वीक में एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, ये हमने बीच में स्टार्ट किया था और काफी लोगों को पसंद आया था। ओके, सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि आपकी एनर्जी क्या होगी। आपकी एनर्जी है मिराकल्स की। मिराकल्स का मतलब ये कि आप सोच रहे हो कि मेरे साथ कुछ ऐसा नया चीज हो जो मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ। कुछ आप अपने अपने एक ईश्वर पर एक विश्वास रखकर बैठे हुए हो। आने वाले वीक में एक मिराकल आप चाह रहे हो। ओके, अब देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। मेष राशि। ओके, करियर की अगर मैं बात करूं आपके लिए तो कार्ड निकल कर आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए। समथिंग गुड इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ ग्रैटिट्यूड आप फील कर रहे हैं अपने ईश्वर को देने के लिए। एक पीस नजर आ रहा है, एक प्रॉस्पेरिटी मुझे नजर आ रही है। आने वाले वीक में कमिटमेंट नजर आ रही है। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप अपनी जॉब कर रहे हैं, आई कैन से कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा आ रहा है जिसे आप सेलिब्रेट करें। ओके, कहते हैं ना छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए, वो चीज मुझे नजर आ रही है। आपके करियर में, आपके वर्क एरिया में, आपकी चाहे जॉब है, चाहे आपका फिनेंसेस है, कुछ ना कुछ हो सकता है। आप में से कुछ लोग नई गाड़ी लें, कोई नया घर ले रहे हैं, हाँ, या प्लान कर रहे हैं, या आपने कोई बिजनेस लॉन्च करने वाले हैं। नई जॉब मुझे कुछ लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। लोग कहते हैं मैम आप जॉब के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे नजर आता है मैं जरूर बताती हूँ। आप में से कई लोगों को मुझे एक नई जॉब की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। आप इंजॉय करेंगे। अगर आप जॉब चेंज भी नहीं कर रहे हैं ना, तब भी जिस जॉब में, जिस वर्क एरिया में, जिस भी आप काम में हैं, आप उस चीज को बहुत मुझे इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपके लिए कार्ड आया रिलीज का। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप देखेंगे आपकी बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने का मतलब ये होता है परेशानियों से कहीं ना कहीं एक फ्री हो रहे हैं। एक एक सिचुएशन ऐसी है जो आपको काफी दिनों से परेशान कर कर बैठी हुई थी, लेकिन आने वाले वीक में आप देखेंगे कि वो सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छे से आपके कंट्रोल के अंदर आ रही है। गुड न्यूज, बहुत अच्छी बात है।
हो सकता है कोई क्रॉनिक आपको बीमारी थी या कोई चीज परेशान कर रही थी आपको, वो अब आपके कंट्रोल में आ रही है। रिश्तों की बात करूं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ऐसा लग रहा है एक नए रिश्ते बन रही है, या जो रिश्ते हैं उसमें एक हैप्पीनेस आपको महसूस हो रही है, और काफी टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिश्तों के अंदर एक गर्माहट महसूस कर रहे हैं, एक जिसे कहना चाहिए ना, एक फ्रेशनेस महसूस कर रहे हैं। इमोशनली यू आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि हाँ, मेरे पास जो मेरे दोस्त हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, रियली दे आर ट्रू टू मी। एक लविंग रिलेशनशिप जो आप चाहते थे वो मुझे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप बच्चे हैं, आपको लगेगा कि यस, हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या, जो जो भी कुछ हमें लर्निंग्स दी हैं, दैट रियली रियली यू आर ब्लेस्ड। तो आई कैन सी, आपको ऐसा लगेगा आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जिनके आप ट्रस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो द ड्रीमर का कार्ड है, बहुत अच्छी चीजें आपके सामने आ रही है, आपको बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको पुश करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा चीजों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा कि हाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो आगे भी अच्छा होता रहेगा। द डिवाइन इज, मैंने कहा ना, मिराकल की जो एनर्जी है आपकी, कि आप फेथ रखकर चल रहे हैं और सचमुच उस एनर्जी के हिसाब से सारी चीजें पॉजिटिव आपके लिए हो भी रही हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। अब गाइडेंस देख लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए, गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। अफर्मेशंस कार्ड कहता है कि यस, यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस टू रीइंफोर्स योर गोल्स। कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। आने वाला वीक आपके लिए मिराकल्स तभी होंगे जब आपकी अफर्मेशंस अच्छी रहेंगी। अच्छा अच्छा सोचिए, आपके साथ आने वाले वीक में बहुत अच्छा होने वाला है। टॉरस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको आने वाले वीक में बहुत कुछ बताने वाली है। अपने इंट्यूशन का आप ध्यान रखिएगा। कार्ड ये कहता है लिसन टू योर इंट्यूशन एंड इट नेवर लाइज। तो आपकी एनर्जी जो है, कहीं ना कहीं आप आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ बताएगी भी, और साथ के साथ आपने उसे सुनना भी है। देख लेते हैं आने वाली वीक के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। 3 कार्ड्स अपने आप निकल कर आए हैं, मैं इनको तो चुनूंगी ही चुनूंगी। वेरी गुड, और एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। डन। सबसे पहला कार्ड आपके लिए निकल कर आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मैंने कहा है ना, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल कार्ड वैसा ही निकल कर आया है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आने वाले टाइम में 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है ये शनि का 8 नंबर, शनि का अंक होता है। अक्सर लोग शनि के नाम से बहुत डरते हैं, और मैं कहती हूँ डरने की जरूरत नहीं है। 8 नंबर यानी कि शनि आपसे कहता है चीजों को एनालाइज कीजिएगा। इज इट क्लियर? आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपने अब तक सीखा है उसका आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा। आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शायद आपको मालूम है वो चीज आपके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्लियर? मेरे पास वो स्किल है लेकिन शायद बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, मैंने उसका इस्तेमाल ही नहीं करा। दिस वीक इज सेइंग, एक वीक कह रहा है कि आने वाले वीक में आपने जो कुछ भी पास्ट में सीखा था, जो कुछ भी जाना था, ये एक बार उसको रिवाइज करने का टाइम। यू जस्ट गो बैक टू योर स्कूल डेज। अब यहाँ पर एक्चुअली आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो बैक टू योर स्कूल, लेकिन ये कार्ड ये कह रहा है सेमिनार लीजिएगा, अपने स्किल्स में आप थोड़ा सा डेवलपमेंट आप करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आप किसी मेंटोर से बात करें, अपने सीनियर से बात करें, या जिस बिजनेस में आप हैं, आप उस बिजनेस में जो इंसान अभी तक बहुत अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है, आपको उससे गुफ्तगू करने का मौका मिले, उससे बातचीत करने का मौका मिले, आप कोई सर्टिफिकेशन लें। आप हर छोटी से छोटी चीज को बहुत अटेंटिव तरीके से मुझे देखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बारीकियों से आप देख रहे हैं, एंड यू आर लविंग योर वर्क। अपने काम को एक काम की बोझ की तरह नहीं ले रहे हैं, आप चाहते हैं
कि उसमें आपका स्किल बढ़े, ठीक है, आपका पोटेंशियल बढ़े, आपका कैलिबर बढ़े, और यकीनन मैंने कहा है ना, आपकी इंट्यूशन आपको ये टक टक करे। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप सर्टिफिकेशन करो, आप डिप्लोमा करो, आप नई सेमिनार्स अटेंड करो, आपके अपने अंदर की इच्छा नजर आ रही है। क्लियर? और पैसों की अगर मैं बात करूँ, आप एनालाइज कर रहे हैं कि मैंने पैसा कहाँ लगाया था और फ्यूचर में मुझे अपने पैसे को कहाँ ऐसी जगह लगाना चाहिए जिससे कि मुझे ज़्यादा ग्रोथ मिले, ज़्यादा सक्सेस मिले। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है नाइट ऑफ फूड का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप ना फोकस्ड है बहुत ज़्यादा, ऑल ऑफ ए सडन, जैसे कहते हैं ना कि आज रात को थोड़ा सा इंडाइजेशन हुआ और बस रात को डिसाइड कर लिया कल से तो मैं कुछ भी बाहर का खाना नहीं खाऊंगा और मैं बिल्कुल अपनी डाइट का ध्यान रखूं। कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आ रही, ओवर थिंकिंग, बस मुझे जो भी कुछ चाहिए जल्दी 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 चाहिए। यू आर कि यू आर थिंकिंग दैट विद इन अ वीक यू विल चेंज एवरीथिंग। प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट। जितना जल्दी, कई बार लोग, मैं पढ़ती हूँ 10 दिन में 20 किलो वजन कम कर लीजिएगा, 15 दिन में, आप देख ही रहे हैं लोग भाग रहे हैं। वेट लॉस इज नॉट एवरीथिंग। इज इट क्लियर? आर यू हेल्दी और नॉट? ठीक है, सिर्फ वेट कम कर लेने से कुछ नहीं हो जाता। तो प्लीज आप भी सोच समझ कर, जल्दबाजी मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं कोई चैलेंज ले रहे हैं कि भाई मुझे तो एक हफ्ते में ये सब कुछ कर लेना है। अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप ड्रास्टिक और स्ट्रिक्ट डाइट बनाएंगे उसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं पूरा हफ्ता फ्रूट्स पर रहूंगा, नॉट पॉसिबल। क्रेविंग होगी, उसके बाद क्या होगा, एक हफ्ते के बाद अगर आप अपने नॉर्मल फूड पर आएंगे फिर वही हालत हो जाएगी। तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर ओवर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आप जल्दबाजी कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, जंप ऑन कंक्लूजन कर रहे हैं। हो सकता है किसी डॉक्टर की मेडिसिन आपको अभी सूट नहीं करे, थोड़ा वक्त दीजिएगा, डॉक्टर को भी टाइम दीजिएगा, अपनी बॉडी को भी टाइम दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। रिश्तों के बारे में अगर आप बात करूं तो काफी किंग ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। काफी समझदारी से आप अपने रिश्तों को लेकर चल रहे हैं, बहुत थ्योरेटिकल हो रहे हैं रिश्तों में लेकर। अब रिश्तों में थ्योरेटिकल कैसे होते हैं? हर चीज की बारीकी को समझना, किसी की क्या एक्सपेक्टेशन है, या मैं रिश्तों से क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। हाँ, आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या अपना कोई दोस्त बना रहे हैं, ठीक है, या आपके पास जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं उनकी बारीकियों को मुझे समझते हुए नजर आ रहे हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी फैमिली का चार्ज मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं। एंड पीपल आर टॉकिंग टू यू। आपकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं आपकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी फैमिली की नजर आप पर है, उन्हें लगता है कि आप, ये जो क्रूशियल मोमेंट है, जरूरी नहीं कि क्रूशियल मोमेंट आएगा, होता है ना कोई रिश्ता पक्का करने गए हैं, आप परिवार के बड़े हैं या छोटे भी हैं, पूछा जा रहा है, आपकी सलाह ली जा रही है, भाई इससे एक बार पूछ लो। क्लियर? तो आपकी बात को अहमियत दी जा रही है। आप अपने कम्युनिकेशन को विजन में लेकर आ रहे हैं, अपने विजन को कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। क्लियर? क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, जो आपके अपने रिश्ते हैं उनमें भी आप अपने विजन को बता रहे हैं कि मैं इस रिश्ते में क्या महसूस करता हूँ या करती हूँ, या मुझे क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ। गॉट इट? बहुत क्लियर विजन। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आपके लिए कार्ड आया है, एक जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है काफी समझदारी से आप आगे चल रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, यू आर ओपनिंग योर हार्ट। आप अपने दिल की बात अपने मेंटोर से कर रहे हैं, अपने टीचर से कर रहे हैं, अपनी फैमिली से कर रहे हैं, एंड आप पास्ट को रिव्यू करते हुए आगे फ्यूचर के प्रोग्राम्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा वीक है आपके लिए टॉरस। आप चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है आने वाली वीक के लिए। प्लेफुलनेस, मैंने कहा है ना, जिंदगी को कैसे जियो, बहुत ज्यादा टेंशन में जियोगे ना मुश्किल हो जाएगी। चैलेंजेस को कैसे लेना चाहिए, देखो आपकी इंट्यूशन क्या बता रही है, सब कुछ जो होगा अच्छा होगा और हमेशा अच्छा होता है। ब्रिंग प्लेफुलनेस एंड फन इनटू योर लाइफ। हर वक्त सीरियसनेस में मत रहिएगा, ओके।
बहुत चीजों को कई लोग ना बिल्कुल आंधी तूफान बना देते हैं कि पता नहीं जीने मरने का सवाल हो गया। तो जिंदगी को जिंदगी की तरह जिएगा। चैलेंजेस आएंगे, आए हैं, कल चली जाएंगे। ओके। जेमिनी ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है, आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या कहती है। आप आने वाले वीक में आपकी एनर्जी कैसी है। कम्युनिकेशन, मुझे लग रहा है आप बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका नजर आ रहा है, एक ब्रिज बनाते हुए नजर आ रहे हैं लोगों के साथ। काफी अच्छा है आपका कार्ड। कम्युनिकेशन होगा तो बहुत सारी चीजें सुलझ जाती हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। जेमिनी, ओके। बात पैसों की करें, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है। मुझे लग रहा है आने वाली वीक में ना शॉपिंग कर रहे हैं, पैसों को खर्च कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ज्वेलरी ले रहे हैं या फिर घर का कुछ सामान ले रहे हैं, अपने घर का रेनोवेशन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आई कैन सी दैट यू आर फाइंडिंग अ फ्रूट ऑफ योर लेबर। अच्छी न्यूज़ मिल रही है। जॉब जो ढूंढ रहे हैं उनको एक अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, प्रमोशन जो चाह रहे थे वो उनको मिलने वाला है। अब्रॉड से कोई न्यूज़ आने हैं आपके लिए, वो मुझे एक पॉजिटिव न्यूज़ नज़र आ रही है। आप अपने लिए कुछ खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो घर है, गाड़ी है, बंगला है, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, एसेसरीज है, एनीथिंग। यू आर स्पेंडिंग समथिंग ऑन योर लग्जरी, एक कुछ स्पेशल। यू आर फीलिंग हैप्पी, बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं। जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए ये वीक ज़्यादा अच्छा है जॉब वालों की बजाय। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। देखो फेस्टिवल सीजन अब स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है यू आर इंजॉइंग वट एवर योर टारगेट्स, जो आपके टारगेट्स हैं, ऐसा लग रहा है बिजनेस में आपको अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। पैसों का मुझे फायदा होता हुआ नजर आया है। पैसे कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखे थे वो मिल रहे हैं, किसी का पैसा कहीं फंसा हुआ था, आने वाले वीक में मुझे वो रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो जॉब, फाइनेंस और आपके बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा वीक है। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि वैसे तो आप काफ़ी डेडिकेटेड है अपनी हेल्थ को लेकर, आप बहुत सोच सोच के समझ समझ कर आने वाले वीक में कदम उठा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए, अपनी हेल्थ को किस तरह से एक केयरफुली एक बहुत अच्छा प्लान बना रहे हैं, अंधाधुंध नहीं कर रहे। जैसे अभी एक कार्ड में आया था कि मैंने सोच लिया कि भैया मुझे तो 10 किलो वजन कम करना है एक ही हफ्ते में। नो, यू आर नॉट डूइंग लाइक दैट। यू आर मेकिंग प्लान जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन हो सके। मेरी क्या फूड हैबिट्स हैं, मेरा रूटीन है, मुझे क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक डिटेल में मुझे आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और छोटी से छोटी बात, मुझे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, एंड यू आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइमिंग ऑल्सो, मतलब पेशेंस रख रहे हैं। आपको रिजल्ट की बहुत जल्दबाजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मालूम है जितनी जल्दबाजी मैं करूँगा, कहते हैं ना जो चीज़ बहुत जल्दी ऊपर जाती है उतनी जल्दी वो नीचे भी आती है। तो आप एक किसी की हेल्प भी ले रहे हैं, किसी और की हेल्प भी ले रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आप खुद भी बहुत समझदारी से मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, एक रूटीन बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं रिश्तों की, तो यहाँ पर थोड़ा सा 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। ऐसा लग रहा है रिश्तों में शायद कुछ अहम आ रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दूसरे लोगों के साथ। आप या तो जैसे कह रहे हैं ना कि यू शुड वॉक अवे। मैं आपको साफ साफ बताऊं, बहस मत कीजिएगा, कम्युनिकेट। मैंने कहा था ना कम्युनिकेशन, ये वीक है कम्युनिकेशन का। अपने कम्युनिकेशन को संभाल कर कीजिएगा। अगर कम्युनिकेशन थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाता है तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ये कार्ड कहता है कि आने वाले वीक में स्पेशली रिश्तों को लेकर आपको अपने कम्युनिकेशन को बहुत संभाल कर करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बात को समझा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं,
थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, दोबारा अपनी बात को रखिएगा। मैं आपसे कहीं नहीं कह रही हूँ कि आप कॉम्प्रोमाइजेस कीजिएगा। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू द कॉम्प्रोमाइजेस, बट सम टाइम वी नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम। थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, अपनी बात कहिएगा, लेकिन दूसरों की बात आप सुनिएगा भी। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए। मिथुन राशि के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा लग रहा है उन्होंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। होता है ना, कभी कभी मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मैंने हार्ड वर्क किया और मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो अब मैंने क्या करा, मैं बिल्कुल ही मेहनत नहीं करूँगा, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, भगवान के भरोसे छोड़ चुके हैं अपने आप को। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। मैंने आपसे कहा है, कम्युनिकेट कीजिएगा, लोगों से बातचीत कीजिएगा। जहाँ पर भी आपको लग रहा है मुझे सक्सेस नहीं मिली है, या मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी, प्लीज बात कीजिएगा। ऐसे हाथ पर हाथ रखने से कुछ भी नहीं होगा, चीजें आगे ज्यादा खराब हो जाएगी। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल। कार्ड कहता है कि आपको अपनी पोटेंशियल को जानना होगा। ठीक है, आप समझिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी गाइडेंस, और जहां पर भी रिश्तों की भी बात आ रही है, जानिए, अपनी बात को जानिए। कि देखो, अपने पोटेंशियल को जानना, पेशेंस रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जरूरी नहीं है कि जहां हम बहस कर रहे हैं वहीं हमारी जीत है। कभी कभी आपकी चुप्पी जो है आपकी बहुत बड़ी ताकत बनती है। तो आप अपने पोटेंशियल को जानिएगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है। बाकी आप अपने हेल्थ आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आपको मनी और उन सब का फायदा बहुत अच्छा हो रहा है। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, आपके लिए देख लेते हैं कि आने वाला वीक कैसा रहेगा। Okay. अगर हम बात करते हैं आपकी जॉब की, फाइनेंसेस की और वर्क एरिया की, एम्प्रेस का कार्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नए सपने आपके अंदर जन्म ले रहे हैं। नए सपनों का मतलब ये आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। आने वाला वीक, ये टाइम ऐसा है कि आप प्लान आउट कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे काम करना है, मुझे ये प्लानिंग बनानी है, या मुझे आने वाले टाइम में बिजनेस जो क्लास है वो अपने आने वाली वीक में क्या, अपने मंथ में क्या करेंगे, सालों में आप क्या करने वाले हैं। यू वॉट एवर यू हैव प्लान्ड, जो आपने पहले प्लान किया था उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और एग्जीक्यूशन भी क्या है, एक आपका एक प्लानिंग का पार्ट होता है। ओके, आप अपने जो भी आपने सोच रखा था, आप अपने कुलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, आप अपने जूनियर्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट के साथ मुझे डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं, प्लान आउट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। अबंडेंस नजर आ रही है मुझे, प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है आने वाले वीक में। मैंने कहा है ना, जैसे जैसे मैंने कुछ सोचा था, अब मैंने उसे कर दिया। क्या, मैं बहुत टाइम से मैं जॉब छोड़ना चाह रहा था, मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने बिजनेस लॉन्च कर दिया। या मैं बिजनेस साथ में कुछ करना चाह रहा था, मैंने कुछ अपनी एक साइट भी खोल ली, जॉब नहीं छोड़ी लेकिन साथ में वो भी कर लिया। मैं काफी टाइम से एक लीडरशिप रोल के लिए अप्लाई करना चाहता था, वो मैंने कर लिया। या मैंने अपने बॉसेस से बात कर ली, अपने सीनियर से बात कर ली कि क्या करना है। कुछ ना कुछ आप एक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे प्लान आउट करते हुए और एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में कहीं है कि मुझे अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से, अपने सबॉर्डिनेट से बात करनी चाहिए, तो ये आने वाला वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, आप बात कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप एक शांति से, जिसे कहते हैं ना, चीजों को सोच कर समझ कर चल रहे हैं। काफी टाइम से आप प्लान कर रहे थे, एग्जीक्यूशन आपने कर लिया है। यू आर गिविंग अ राइट ब्रेक टू योर बॉडी।
रेस्ट ले रहे हैं, एक प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं अपनी बॉडी पर, आराम करने दो। हम ना दो तरीके से आराम करते हैं। एक होता है जबरदस्ती का आराम, जब हम बीमार हो जाते हैं और हमें जबरदस्ती छुट्टी लेनी पड़ती है ठीक है। और दूसरा क्या है भाई, पहले से ही टाइम पर खा लो और टाइम पर सो लो ताकि परेशानी ना हो। तो ये वाला जो पीरियड है वो मुझे लग रहा है कि आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, तब आप पहले से ही सोच लीजिए आपको कौन सा आराम चाहिए। तबीयत खराब है तो पुश मत कीजिएगा, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा, डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, और साथ के साथ मैं आपसे कहूंगी अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिएगा। एक्सर्शन काफी नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं आपके रिश्तों की, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में। मतलब कि ये कार्ड ऐसा भी है कि आप कुछ चीजों में अपने रिश्तों को लेकर बहुत परेशान हो चुके थे और आप उस सिचुएशन को खत्म कर रहे हैं। एंड ऑफ द सिचुएशन, आपने डिसाइड कर लिया है, आई गॉट अ क्लियर पिक्चर, मेरे पास क्लियर पिक्चर है, एक रिलीफ, जैसे कहते हैं ना, जो होना था सो हो गया। एंड कोई रिश्ता था, टूटना था, टूट गया। जितनी तकलीफ मुझे होनी थी वो हो चुकी है, सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। आने वाला वीक जो है एक एंड मुझे नजर आ रहा है, किसी टॉक्सिफिकेशन का, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का, जहां पर आप एक, जिसे कहना चाहिए, एक ड्रामेटिक चीजें मुझे नजर आ रही है। एक बहुत ही ज्यादा ऐसे, बहुत ही ज्यादा एक ड्रामेटिक होता है कि बस बहुत लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद सब शांत हो गया, वो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। सैडनेस है, यस, आप खुश नहीं है, लेकिन आपको पता था ये होना जरूरी है। तो कुछ रिश्तों में, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ रिश्तों में मुझे दूरी एक खत्म होता, अब कुछ में क्या है, वो एक जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है वो खत्म हो रही है। अगर डाउट्स थे आपको आपस में, कोई ट्रस्ट इश्यूज थे, तो वो चीजें भी खत्म हो रही है ताकि आपको क्लैरिटी भी मिल रही है। ओके, स्टूडेंट्स की बात करूं, द मून का कार्ड निकल कर आ रहा है। आपके साथ क्या है कि आपका मन बेचैन है, आप खुश नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको डर लग रहा है, अनजाने डर घबरा रहे हैं। हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या किसी नई जगह आपको जॉब मिल रही है, या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है। देयर आर मेनी अननोन फियर। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबकी जिंदगी में ये मौका आता है जब हम अपनी एक सेफ बाउंड्री से निकल कर बाहर से आते हैं। वो मॉर्निंग में जो स्कूल बस आती थी और आफ्टरनून में छोड़ती थी, अब वो चीज नहीं है। आपको खुद ही अपनी ट्रेन पकड़नी है और अपनी फ्लाइट पकड़नी है और जाना है। एक्सप्लोरेशन का टाइम है, तो अनजाने डर है जो आपको सता रहे, टाइम के साथ ये ठीक हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, मुझे लगता है कि मैं आपके लिए एनर्जी बताना भूल गई, आई एम सो सॉरी। देख लेती हूँ, मुझे लग रहा था मैं कुछ मिस कर रही हूँ। एनर्जी कैसी रहने वाली है आपके आने वाले वीक में। मेडिटेशन आपके लिए कार्ड नहीं, आप ना बहुत ज्यादा, मैंने कहा है ना, आपके लिए कार्ड भी निकल कर आया था 4 ऑफ सोर्ड का। आप आराम करते हुए नजर आ रहे हैं, मेडिटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप चेक कर लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। मेडिटेशन की एनर्जी है, सोचने की, समझने की, चीजों को, क्योंकि रिश्तों में भी आप बहुत चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। आपके लिए कार्ड ये आ रहा है कंपैशन। शो योर कंपैशन, अपना कंपैशन दिखाइए दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। देखो, मैंने कहा है ना कि रिश्तों में आपको समझदारी से चलना पड़ेगा। तो आपके लिए गाइडेंस यही कहती है, चीजों को संभल कर प्यार से चलिएगा। जिंदगी है, उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, इतना ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। नाराजगी मत रखिएगा, जो हो गया सो हो गया। ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आने वाले वीक में आपकी एनर्जी कैसी है। रिलीज, किसी चीज को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पास्ट के बर्डन्स मुझे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नई बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। गुड, वेरी नाइस एनर्जी। चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाले वीक के लिए गाइडेंस क्या कहती है। एक कार्ड तो निकल कर आ गया, मैं इसको पहले से ही साइड पर रख देती हूँ।
ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड निकल कर आया आपका हाई प्रीस्टेस का वर्क एरिया का। ओके, ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अपनी कुछ इच्छाओं को अपने वर्क एरिया में, अपनी जॉब को कहीं ना कहीं अपनी चीजों में आगे अपने नए गोल्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी चीजों को छोड़कर कुछ नई, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, मुझे क्या लाइफ में चाहिए, ठीक है। आप प्लानिंग करते हुए आ रहे हैं। ये एक्शन का टाइम नहीं आने वाला वीक, ये सिर्फ आपकी प्लानिंग का है। आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं मैंने अभी तक क्या पाया है, मुझे और क्या करना चाहिए। तो सिर्फ ये आने वाला जो वीक है, मुझे कहीं ना कहीं ये प्लानिंग का वीक नजर आ रहा है। आप अपनी इंट्यूशन को डेवलप कर रहे हैं। जो जैसा है सिर्फ उसी में खुश नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मेरे में क्या और पोटेंशियल है, मैं और क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी विजडम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप पर मुझे एक विश्वास करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यानी कि एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव वीक है आपके आने के लिए। आप अपनी पोटेंशियल को जान रहे हैं और उसके हिसाब से आप आने वाले वीक के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी जॉब में आपका विजन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, उसके ऊपर मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया, बहुत अच्छा कार्ड नजर आ रहा है मुझे। ये कार्ड ये कह रहा है कि आने वाले वीक में आप जैसे कहना चाहिए कि एक तरीके से आपको एक दूसरा मौका मिल रहा है अपनी गलतियों को सुधारने का। हेल्थ में आपने जितनी भी गलतियां अभी तक करी थी, आने वाले वीक में यू आर गोइंग टू गिव अ वेरी क्लोज लुक कि भाई मेरी फूड हैबिट्स कितनी गंदी है, मैंने ये जो मुझे परेशानियां या बीमारियां आई हैं किस वजह से आई हैं, मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। एक तरीके से आपको एक एक दोबारा सोचने का, समझने का मौका मिल रहा है। जो लोग काफी लंबे समय से बीमार थे, आप देखेंगे आपको एक मेडिकेशन का असर हो रहा है, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो रहा है। जहां पर आप बिल्कुल होप खो बैठे थे, ऑल ऑफ ए सडन आपको लगेगा कि नहीं, चीजें ठीक हो रही हैं। तो आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग अ सेकेंड चांस ऑफ योर लाइफ। कई लोगों के लिए सेकेंड चांस मिलेगा उनको अपनी लाइफ में। बहुत बहुत बढ़िया कार्ड आया है आपके लिए। रिश्तों की बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा नाराजगी नजर आ रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप ना चीजों को देख नहीं रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं अपने रिश्तों को लेकर। आप चीजों को जैसे कहना चाहिए ना, मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वही ठीक है। अब दूसरों का नजरिया समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बोर हो चुके हैं कहीं रिश्तों में। एक डिसकंटेनमेंट मुझे नजर आ रही है, एक अलगाव नजर आ रहा है। आपको लग रहा है यार लाइफ क्या है, क्या चीज है यार, वही उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ, बच्चा, खाना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो सभी की जिंदगी ऐसी है। अगर कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा तो फिर फायदा क्या। कोई आपका फोन करके नहीं पूछ रहा आपसे कि क्या बात है, आज आप लेट कैसे हो गए। दोस्त हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है। लेकिन आपको ना इन चीजों में क्या लग रहा है, एक बोर्डम लग रही है। देखो रिश्ते क्या है, रिश्तों में अगर आपको लग रहा है बोरियत आ गई है, तो उन्हें फ्रेश भी आप ही कर सकते हैं। फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, कहीं बाहर चले जाइएगा, ठीक है। बाहर नहीं जा सकते, वैसे ही लंच डिनर पर भी अरे भाई आज मैं किचन संभाल रहा हूँ, ठीक है, आज वाइफ को आराम देते हैं। बच्चों ने सोचा चलो आज हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं। जिंदगी में नयापन आप खुद ही लेकर आ सकते हैं, कोई और आपके लिए नहीं आएगा। कहीं ना कहीं मुझे बोरियत नजर आ रही है क्योंकि आप अपनी दुनिया में मस्त हैं। खिड़कियां दरवाजे खोलिएगा, फ्रेश एयर आ जाएगी। रिश्तों की बात कर रही हूँ। स्टूडेंट्स की बात करूँ, मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत बढ़िया मस्ती कर रहे हैं आप, एंजॉय कर रहे हैं, नया ग्रुप मिल रहा है, चैटी हो रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं आप।
आने वाले वीक में हो सकता है वेलकम हो रहा है, पार्टीज हो रही हैं, वेलकम पार्टीज हो रही हैं, और फ्रेशर्स के लिए कॉलेज आपने अगर आप ज्वाइन किया है, एक एक सेलिब्रेशन मुझे नजर आ रहा है, हैप्पी मूड नजर आ रहा है आप लोगों का। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया विजडम का। समझदारी से चलिए, मैंने कहा है ना, सीक विजडम एंड लर्न फ्रॉम एवरी सिचुएशन। ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल कर आया था ना सॉरी, हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड निकल कर आया था आपके लिए, ये कार्ड यही कह रहा था कि आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरानी चीजों को आप छोड़कर नई चीजों को लेकर आ रहे हैं। हम पुरानी चीजें छोड़ते हैं और नई चीजें कब लेकर आते हैं? जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो इस आने वाले वीक में आप मुझे ये करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, वर्गो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि, तो देखते हैं आने वाले वीक में आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगी। थोड़ा मेरा गला अभी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा सा कफ की प्रॉब्लम मुझे लग रही है। होप, आने वाले वीक में आप काफी अच्छी होप के साथ चल रहे हैं। आप ऐसे इंसान है जो सोच रहे हैं आने वाले वीक में जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है आपकी। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। बात करती हूँ आपके करियर की, जॉब की, फाइनेंसेस की। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक्सपेंशन का कार्ड है। आप जहां पर भी काम कर रहे हैं उन दायरे को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, एक नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं। प्रोग्रेस का कार्ड है, ग्रोथ का समय आपका आ रहा है। आप बोल्ड बन रहे हैं, आप एम्बिशियस हो रहे हैं, आप कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं। हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें, कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिले, कुछ ऐसे लोगों के साथ आप मिले या जुड़े जिनके और आपके ड्रीम्स बिल्कुल सेम हैं, बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर शेयरिंग योर ड्रीम्स। एक्सपेंड कर रहे हैं अपने प्लान्स को और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे का मतलब यहाँ पर क्या है? ग्रोथ है। मैंने कहा है ना, होप। हम तभी आगे बढ़ते हैं जब हमें पता होता है कि चीजें हमारे साथ अच्छी हो रही हैं। तो पैसों का मामला है, जॉब का मामला है, बिजनेस का मामला है, ग्रोथ नजर आ रही है मुझे, सक्सेस नजर आ रही है, मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, प्लान्स को एक्सपेंशन में लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, ये कार्ड कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने विजन को बढ़ा रहे हैं और उसके हिसाब से मेहनत भी कर रहे हैं, तो उसका आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदा होगा, और अभी भी आपको फायदा इस चीज का नजर आएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। थोड़ा सा ना आप एक टॉक्सिक मूड में नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ से निकलना चाहिए। आपको 8 ऑफ कप का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ चीजों को बदलना है। ओके, मुझे कुछ कुछ नया करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेडिटेशन की तरफ जाएं, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। यहाँ पर मुझे आपकी फिजिकल हेल्थ की बजाय ज्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर मुझे आप लग रहा है काम करते हुए नजर आ रहे हैं और चेंज लेकर आ रहे हैं अपनी प्रायोरिटीज में। अपनी हेल्थ के लिए एक, जैसे कहना चाहिए ना, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आप एक ऐसी चीजों के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं जिसका कि आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। ओके, फूड हैबिट्स मुझे चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने रूटीन को मुझे बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको फायदा हो सके। एंड दिस वीक यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट यू आर मेकिंग सम मिस्टेक्स। आपको एहसास होगा कि आप अपनी हेल्थ को लेकर कुछ गलतियां कर रहे हैं। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो भाई आप मस्ती से चल रहे हैं, ठीक है। फूल का कार्ड ये कहता है कि आपको कोई डर नहीं है, आप कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, आप अपने स्टाइल से काम कर रहे हैं, अपने मूड से रिश्तों के साथ आप बिहेव कर रहे हैं। किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये रिस्क हो सकता है, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा,
क्योंकि ऐसा लग रहा है आप सबको फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं कि जो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ कोई बुरा नहीं मानेगा, कुछ भी मैं कर रहा हूँ, आप अपने इमोशंस का ध्यान रख रहे हैं। बस मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं आप आने वाले वीक में। व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, लोग आपसे क्या उम्मीद रख रहे हैं, उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, काफी मोटिवेशन है आप में, काफी इंस्पायर फील कर रहे हैं, काफी एम्बिशियस हैं, नए लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं। जहां पर भी आप गए हैं या जा रहे हैं आने वाले वीक में, यू आर कमिंग ऑन अ स्पॉटलाइट। लोग आपको जैसे कह रहे हैं ना कि देख पा रहे हैं, देख पाने का मतलब यहाँ पर वैसे विजिबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी अपनी पहचान बना रहे हैं। भीड़ में भी आप लोगों को कुछ अलग नजर आ रहे हैं, कुछ इस तरह से हैं। हो सकता है कि आप अपना कहीं इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो पीपल आर वेरी मच इम्प्रेस विद योर कम्युनिकेशन, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। आई कैन सी कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं आने वाला वीक के लिए आपकी गाइडेंस क्या कहती है। इंटेंशंस, क्या इंटेंशन है आपकी? सेट क्लियर एंड फोकस्ड इंटेंशन। मैंने कहा है ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका इरादा है, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक्सपेंशन कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, दूसरों का हक मत मारिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको हर चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए। ज़ोडिएक साइन, अगर आपका एसेंडेंट साइन, मून साइन, नेम साइन यानी कि लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, सबसे पहले हम आपकी आने वाली वीक की एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपकी कार्ड कहता है अवेयरनेस, काफी अवेयर है कुछ चीजों को लेकर, आपको अवेयर रहना भी है। हर चीज पर आपको अपनी एक निगाह रखनी है, जागरूक रहना है और रहेंगे भी आप। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए। ओके, दोबारा निकाल देते हैं हम आपका कार्ड। तुला राशि के लिए ओके देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है आपकी आने वाले वीक में। मैंने कहा है ना कि अवेयरनेस मुझे नजर आ रही है, आपको अवेयर होने की जरूरत है एनर्जी में। 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, आपको ना कुछ चीजें समझ नहीं आ रही अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर। किसी पल आपको लगता है कि चीजें बहुत अच्छी हैं, कभी आपको लगता है कि चीजें बहुत खराब है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ क्या सही है। कभी आपको लगता है ठीक है, बहुत कुछ, सब कुछ बहुत अच्छा है, कभी आपको सब कुछ बहुत खराब लगता है। तो ये कार्ड ये कहता है आपके थॉट्स की वजह से, एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ आपके थॉट्स में है। सिचुएशन खराब नहीं है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। आप ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो चीजों को लेकर, आप अब बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। आप सोच रहे हो कि सब लोग मुझसे खुश रहने चाहिए, सब लोग मेरी वाहवाही करनी चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा जरूरी नहीं है कि आप फोकस में रहें। ओके, लोग सिर्फ आपकी सुने, वो कहीं पर जब आपको अटेंशन नहीं मिल पाती तो आपको बुरा लगता है। आप प्रिटेंड कर रहे हो, चाहे लोगों को प्रिटेंड कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से आप अपने आप को बहुत कूल दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो यू आर वेरी सेटल्ड, बट अंदर से आपके दिमाग में, कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, विचारों का तूफान चल रहा है। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में, ओवर एनालाइज कर रहे हो आप सिचुएशन को। पैसा है, जॉब है, आपका बिजनेस है, कुछ भी है। मैं आपको ये कहूंगी कि थोड़ा सा ना चीजों को वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। हर चीज को आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, चीजें मेरे हिसाब। अवेयरनेस का मतलब क्या है? चीजों की सच्चाई को जानो,
अवेयर रहो, फैक्ट्स से अवेयर रहना जरूरी है। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो काफी सारी चीजों को आप मैं देख रही हूँ कि आप चीजों अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस भी हो रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको क्या हैबिट्स होनी चाहिए, आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्या खाना खाना है, क्या करना है, वहां पर आप मुझे एक अच्छा नजर आ रहे हो। मेंटल हेल्थ पर भी आप अपना ध्यान दे रहे हो अपने अब, क्योंकि जॉब में थोड़ा सा मुझे जो नजर आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट, अच्छी बात है। आप उसका प्रेशर जो है मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने दिमाग पर मत आने दो, क्योंकि डिसीजन फिर आप गलत ले लोगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, लोगों को सुन रहे हो, मेंटोर्स को सुन रहे हो जिनको आपको सुनना अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को आप डिटेल में ले रहे हो। रिश्तों की बात करूं तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड का। वहां पर भी आप एक, जिसे कहना चाहिए ना, बहुत आप चाहते हो कि मुझे हर जगह से रिस्पेक्ट मिले, मैं इम्पार्शल हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहते कि लोग आपको आपसे एडवाइस ले। यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन लिब्रा, आप हो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो लोगों के साथ, और एक अन इमोशनल रिलेशनशिप की तरफ, जिसे कहना चाहिए रिश्तों में आप बहुत ज्यादा इमोशनली लोगों से अटैच नहीं हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ओके, बहुत एक फेयर माइंड से मैं चल रहा हूँ, अपनी बात को ठीक से कह तो रहा हूँ, लेकिन रिश्तों में भी आप प्रैक्टिकलिटी देखते हो। तो थोड़ा सा रिश्तों में इमोशन की भी जरूरत होती है। ओके, आपको हमेशा लगता है ये ऐसे होना चाहिए। हमेशा सिचुएशन एक जैसी बैलेंस नहीं रह सकती है। यू नीड टू कम्युनिकेट योर थॉट्स। आप बताइए, जिन्हें आप प्यार करते हो उन्हें एक्सप्रेस कीजिएगा। ठीक है, आप कई बार लोगों को लगता है अरे भाई मैं रोज अपनी वाइफ को क्या बोलूं कि आई लव यू, या बच्चे अपनी मदर या अपने पेरेंट्स को क्यों बोलें कि आई लव यू। भाई बोल दीजिए, कोई स्पेशल डेज पे थोड़ी, वो मदर्स डे पर, फादर्स डे पर हम बोल रहे हैं, पूरे साल याद तो बीच बीच में थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लीजिएगा। अगर आप पेरेंट है तो अपने बच्चों को अपना प्यार दिखाइए, सिबलिंग्स को अपना प्यार दिखाइए, क्लैरिटी रखिए और इमोशंस भी लेकर आइएगा। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो ऐसा लग रहा है आप एक बहुत बड़े डर से बाहर निकल रहे हैं। बहुत टेंशन जो कुछ टाइम से आपको परेशान कर रही थी, उस टेंशन का मुझे एंड होता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं ड्रामा इज ओवर, द ड्रामा इज ओवर नाउ। एंड अब चीजें जो जो चीजें आपको पीछे रोक कर खींच रही थी, आपने उनको छोड़ दिया है। अब आप लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक फियर जिससे आप बहुत हर वक्त डर रहे थे, क्या होगा क्या होगा क्या हो गया, या तो वो हो गया है, या आपने कहते हैं ना उसे कर दिया है आपने। ओके, तो कहीं ना कहीं आप चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। लिब्रास के लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है करेज, हिम्मत रखिएगा आप। कार्ड ये कहते हैं बी ब्रेव इनफ टू चेज योर ड्रीम्स। सपने देखना चाहते हो ना, तो सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए, डरने की बात नहीं है। हर इंसान आज की तारीख में एक जंग लड़ रहा है। ठीक है, आप भी ऐसे ही हैं। अवेयर रहिएगा किस मौके का आपको फायदा उठाना है, कैसे उठाना है, और हिम्मत बनाकर रखिएगा, फिर देखिएगा जीत आपकी है। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है आने वाले वीक में। आपकी एनर्जी भी कह रही है रिलीज कर दीजिएगा। ठीक है, पास्ट बर्डन को आप रिलीज कर दीजिएगा। अभी पहले भी किसी और के लिए कार्ड आया था, आपके लिए भी यही कार्ड निकल कर आ रहा है। चेक कर लेते हैं आपके लिए बाकी गाइडेंस क्या कहती है। ओके, चलिए अगर बात करती हूँ मैं आपके करियर की, जॉब की, फिनेंसेस की, तो भाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये कहता है आने वाले वीक में काफी आप इंडिपेंडेंटली, आपको पावर मिल रही है, आपको अथॉरिटी मिल रही है, काफी टैलेंटेड ब्रिलियंट आइडियाज आपके पास आ रहे हैं। यू आर इन अ कंट्रोलिंग सिचुएशन। अगर आपके फाइनेंसेस की कोई प्रॉब्लम आ रही थी अब तक, अब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप काफी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। ऑफिस में, जॉब में कोई परेशानी चल रही थी,
उस परेशानी को मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। किसी के पास अगर जॉब नहीं थी, जॉब मिल जाएगी। अगर आपकी जॉब जो है किसी खतरे पर थी, तो वो खतरा टलने वाला है। आप अपनी कहीं ना कहीं समझदारी से मुझे नजर आ रहा है कि चीजों को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, एक करेज है, हिम्मत है। ओके। और प्लीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आने वाला वीक आपका वीक है स्कॉर्पियोस। अगर आपको कोई चीज नहीं मिली है, आप चाहे तो जाकर बात कर सकते हैं, अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। आपको अपनी ड्रीम्स को उनके साथ शेयर करना होगा, विजन को शेयर करना होगा, अपनी पोटेंशियल को बताना होगा। बहुत अच्छा बैलेंस आप अपने करियर में और अपनी पर्सनल लाइफ में बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जीत मुझे नजर आ रही है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी थी जो आपको काफी टाइम से परेशान कर रही थी, करियर के मामले में, जॉब के मामले में, फिनेंसेस के मामले में, मुझे आपकी सक्सेस नजर आ रही है, अबंडेंस नजर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है। आपकी ताकत बढ़ रही है, होल्ड बढ़ रहा है आपका। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो देखिए कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। कहीं ना कहीं मेंटली लेवल पर मुझे लग रहा है थोड़े से परेशान है। थोड़ा पुरानी चीज है, मैंने कहा ना, रिलीज का कार्ड है। कुछ भारीपन है आपके दिलो दिमाग पर, कुछ चीजें आपको परेशान कर रही हैं, शायद आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। कोई चीज है अंदर ही अंदर जो आपको खाती चली जा रही है। हम, या हो सकता है आपको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, अपने दिमाग पर, दिल पर एक बर्डन लेकर बैठे हुए हैं, जिसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। प्लीज, कुछ भी अगर बात है, अगर कोई ऐसा मेंटल इश्यू है या कोई परेशानी है, तो प्लीज आप बात करिएगा। अपने तक लेकर बैठे रहेंगे तो वो चीज बढ़ती चली जाएगी। आप चीजों को छुपा रहे हैं, अपनी हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं क्यों सबको परेशान करूं। तो वो चीजें मुझे आपकी नजर आ रही है। प्लीज टॉक टू द डॉक्टर, डॉक्टर से बात कीजिएगा। बाद में चीजें ज्यादा खराब होंगी तो आपके लिए भी परेशानी होगी और आपके अपनों को भी परेशानी होगी। दिल का ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफी प्रेशर नजर आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप के लिए, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप एनालाइज कर रहे हैं, आप चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी चीजें, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। कुछ रिश्तों में ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी फैमिली के ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर हमेशा प्रेशर बनाकर रखते थे, अब आप उनको चैलेंज कर रहे हैं, अब आप झुक नहीं रहे हैं, ठीक है। अब आप अपने लिए एक स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, इनफ इज इनफ। अब आपने, जिसे कहते हैं ना, अभी तक मैं बर्दाश्त करता आ रहा था या करती आ रही थी, बहुत पेशेंस दिखा ली, और कहते हैं ना, हर चीज की एक लिमिट होती है। अब आप उसको छोड़ देंगे। आपने देख लिया, मैंने इन रिश्तों पर इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया, उसके बावजूद ये किसी काम के नहीं है। अब आप उनको छोड़ते हुए नजर आ रहे। एक जिसे कहते हैं ना कि मैं क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, आप अपनी अंतरात्मा से, अपनी अपने अपनी एक सिक्स सेंस से कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात, और ये बहुत अच्छी बात है, ये काफी टाइम से इन चीजों को लेकर, आप रिश्तों को लेकर काफी परेशान थे, ये डिसीजन का टाइम है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो मेरे पास कार्ड निकल कर आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड ये कहता है काफी अच्छा टाइम आपका मुझे नजर आ रहा है। आपको कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जिन लोगों ने स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई किया था, उनको एक अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। कुछ आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या आगे अगर अभी आप कुछ पढ़ भी रहे हैं, तो आप कुछ किसी नई चीज को आप पढ़ रहे हैं, अपनी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप कर रहे हैं, कुछ नई स्किल्स को आप मुझे सीखते हुए नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ट्रुथ, सबसे बड़ी बात है, लिव योर ट्रुथ ऑथेंटिकली। मैंने आपसे कहा है ना, देखो, अपनी हेल्थ को, अपनी अपनी सच्चाई को भाई अपने से मत छुपाओ, रिलीज करो, अपने फियर्स को रिलीज करो, सच्चाई का सामना करो। जब आप सच्चाई का सामना करोगे तो चीजें जो है वो अनजाने, बेकार के डर है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन। ये फियर को रिलीज करो, सच्चाई का सामना करो, चीजें परफेक्ट रहेगी। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, देखते हैं आपके लिए एनर्जी कैसी रहेगी आने वाले वीक के लिए।
आपके लिए डिस्कवरी, कुछ ना कुछ नई चीजों को आप खोजने वाले हैं। डिस्कवर द ट्रेजर विद इन एंड फॉलो योर पैशन। आप कहीं ना कहीं अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत बढ़िया बात है। अब देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। धनु राशि, सजिटेरियस। गुड। अगर हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस, जॉब और करियर की, तो कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ नई चीजों की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। नई जॉब हो सकती है, नई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और एक अच्छा, जिसे कहते हैं ना, आपको भाग्य का साथ मिल रहा है आने वाले वीक में। कुछ बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी तो मैंने आपको बता ही दिया है। जिन लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिल रही थी, उनको जॉब मिलेगी। यू आर गेटिंग अ वेरी ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, एक बहुत अच्छा, जिसके आप काफी टाइम से आप इंतजार कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते थे, उसमें आपको फायदा मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। यू आर मे बी, आप में से कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं, व्हीकल खरीदना चाहते हैं। फिनेंसिस की अगर मैं बात करूं, तो यू आर गेटिंग अ इनफ फिनेंसेस विद यू, जिससे कि आप अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को और अपनी इच्छाओं को मुझे पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग घर की प्लानिंग करें, या नई गाड़ी खरीदें, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू परचेज, अपने लिए जो आप करना चाह रहे थे पैसों को लेकर, वो मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अबंडेंस मुझे नज़र आ रही है, और समझदारी से। आप ऐसा नहीं कि पैसों को उड़ा रहे हैं, बहुत समझदारी से सही जगह पर आप पैसों का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वेरी वेरी गुड वीक। जो आप चाह रहे थे, प्रोजेक्ट को ही चाह रहे थे, कुछ प्रमोशन चाह रहे थे, कुछ पॉजिटिविटी चाह रहे थे, एप्रिसिएशन चाह रहे थे, वो मुझे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप खुश हैं अपनी हेल्थ को लेकर। जो आपने पास्ट में मेहनत करी थी, उन लोगों को अपनी हेल्थ का रिवॉर्ड्स मिलेगा। यानी कि आपको लगेगा, यस, मैंने ये ट्राई किया और मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं पता नहीं मैं कंट्रोल कर पाऊंगा कि या नहीं कर पाऊंगी। आप कर पाएंगे। आपको खुद मिलेगा कि आपका अच्छा मोटिवेशन बन रहा है, ठीक है, और आपको सपोर्ट मिल रही है। ओके, कोई पार्टी नहीं आ रही है आने वाले वीक में, जितनी पार्टीज आनी थी चली गई, तो यू कैन फॉलो योर रूटीन। यू आर फीलिंग गुड। आपकी अगर पास्ट की बीमारी थी, वो भी आपकी ठीक होती हुई नजर आ रही है, डॉक्टर आपको समझ पा रहे हैं। और अदरवाइज जितने भी लोग अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है, आई कैन सी, उनको एक बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। दे आर हैप्पी एंड दे आर सेटिस्फाइड, जो भी आप वो मेहनत कर रहे हैं। अगर बात करते हैं हम आपके रिश्तों की, ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट के रिश्ते जो है वो ठीक हो रहे हैं आने वाले टाइम में। ओके, आप समझदार बन रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं पास्ट में आपने क्या किया था, रिश्तों में क्या नहीं किया था। हो सकता है कुछ गलतियां आपसे हुई थी, कुछ दूसरों से हुई थी। हो सकता है कुछ रिश्ते आपके टूट गए थे या छूट गए थे। ओके, आने वाले वीक में आप देखेंगे आप एक नई डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। रिश्तों को आप एक समझदारी से लेकर चल रहे हैं, एक क्लैरिटी आपको मिल रही है अपने रिश्तों को लेकर। आप जो दिल के करीब चाहते थे जिन जिन लोगों को, वो आपकी जिंदगी में दोबारा वापस आ रहे हैं। आपका कोई पुराना प्यार हो सकता है, कोई पुराना रिश्ता हो सकता है, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे सिबलिंग के साथ हो, किसी के साथ भी चीजों को ठीक करने का आपको मौका आने वाले वीक में मिल रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूं, तो भाई आप कंफ्यूजन में नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ठीक है। 2 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, दोनों में आ गया। कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था, दोनों में एडमिशन हो गया। जॉब का ऑफर आ रहा है, दोनों बहुत अच्छी हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत है। तो एक कंफ्यूजन की सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। कोई बात नहीं, चीज़ों को प्रॉपरली आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और अच्छी बात है ना, आपको 2-2 मौके मिल रहे हैं। हाँ, कईयों को तो एक भी नहीं मिल रहा, आपको 2 जगह मिल रहे हैं। लेकिन इस कंफ्यूजन को, अपनी पोटेंशियल को देखिए, किसी के साथ डिस्कस करिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या निकल कर आ रही है। अपने आप ही कार्ड निकला है,
जेनरसिटी का। ये कार्ड ये कहता है कि बी जेनरस विद योर टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं अपनी एनर्जी के साथ, अपने टाइम के साथ, जो रिसोर्सेज हैं आप थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए। बहुत ज्यादा मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वक्त देते हुए नजर आ रहे हैं, बैलेंस बना लीजिएगा, ठीक है ना। अपने शरीर को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इतना ज्यादा काम मत कीजिएगा कि बाद में बेचारा आपका शरीर ही परेशान हो जाए। तो थोड़ा सा अपने साथ भी आप सॉफ्ट रहिएगा, हमेशा अपनी इच्छाओं को मत मारिएगा, अपने आप को भी प्रायोरिटी दे दीजिएगा। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अब आपको देख लेते हैं कि आपकी जिनका भी एसेंडेंट साइन, मून साइन, नेम साइन मकर राशि है, आपके लिए देख लेते हैं आने वाली वीक में एनर्जी क्या कहती है आपके लिए। कोलैबोरेशन कार्ड ये कहता है आपको सबके साथ मिलकर चलना है। कोलैबोरेशन अचीव्स ग्रेटर गोल्स। टीम वर्क की बात हो रही है यहाँ पर कि आप आने वाले वीक में शायद टीम वर्क में अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, क्या गाइड कर रहे हैं कार्ड्स, आपको क्या दिखा रहे हैं, कैसा हो सकता है आपका आने वाला वीक। ओके, कोलैबोरेशन की बात करनी पड़ेगी भाई आपको। सबसे पहला कार्ड निकल कर आया आपके जॉब, फाइनेंसेस और वर्क एरिया में ईगो नजर आ रही है। टीम के साथ काम करिएगा भाई, कोलैबोरेशन में काम नहीं करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगी। कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आप अपने इल्यूजन में ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। आपका लोगों पर से भरोसा उठ रहा है, आपका अपने आप पर से भरोसा उठ रहा है, आप कुछ अनएथिकल चीजों की तरफ जा रहे हैं, आप काफी नेगेटिव हो रहे हैं, आप ना जैसे कहते हैं ना कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। कोई आपको बताने की कोशिश कर रहा है तो आप नहीं समझ रहे हैं, आपको लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो बिल्कुल सही। एक ईगो आ रही है, रिश्तों में ईगो आ रही है, आपके जॉब में। अब ये रिश्तों की बात है, कार्ड तो ये करियर का है भाई, करियर में भी तो आपके रिलेशंस हैं अपने बॉस के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, क्लियर। बिजनेस कर रहे हैं वहां पर तो भाई रिलेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं ना पब्लिक रिलेशन, अगर आपका लोगों के साथ आपकी रापो खराब हो गई, आपका पीआर खराब हो गया तो बिजनेस चला जाएगा आपका। फिनेंसेस में भी आप क्या कर रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, गलत डिसीजन ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों को हो सकता है अनएथिकल हो रहे हैं, हो सकता है आप इलीगल चीजों को अपनाएं, ये शॉर्टकट्स अपनाने। जब मैं इलीगल की बात करती हूँ, शॉर्टकट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इस चीज में प्रोसेस ऐसा लगेगा, शॉर्टकट में कर लो, बाद में आपको नुकसान होगा। हेल्थ की बात करूं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर भी मुझे क्लैशेस नजर आ रहे हैं, एक इल्यूजन में जी रहे हैं आप, आपको समझ नहीं आ रहा आप अपनी हेल्थ के साथ कर क्या रहे हैं। आप हो सकता है आपने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए अपनी हेल्थ को लेकर, बट वही घूम फिर के आपकी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व ही नहीं हो रही है। आप अपना दिमाग लगाते चले जा रहे हैं, डॉक्टर की नहीं सुन रहे हैं, आपको लग रहा है जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है, या डॉक्टर अगर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, आपको लग रहा है मैं तो कर ही नहीं सकता। डॉक्टर ने आपको बोला आपको स्वीट छोड़ना पड़ेगा, अरे मैं तो स्वीट छोड़ ही नहीं सकता। आपको वॉक करना पड़ेगा, अरे मैं तो वॉक ही नहीं कर सकता, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आप हर चीज में बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एक्शन लेने से डर रहे हैं। अभी आपने एक्शन भी नहीं लिया और आपने पहले ही सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, उस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, अच्छा कार्ड निकल कर आ रहा है। किसी के साथ या तो प्यार में आप जा रहे हैं या प्यार आ रहा है आपकी जिंदगी में, माफ कर रहे हैं अपने पुराने लोगों को जिनके साथ आपके रिश्ते कभी खराब हुए थे, या कुछ एक स्टेगनेशन आ गई थी। मुझे लग रहा है कोई एक्स आपकी लाइफ में था, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशंस खराब थे, सिबलिंग्स के साथ खराब थे। आने वाले वीक में मुझे लग रहा है कि वो रिलेशन आपके ठीक हो रहे हैं, चीजें दोबारा मुझे जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और प्लीज वैसे भी प्यार जिन्हें आप करते हैं उनके साथ ना जिद नहीं करनी चाहिए, बहुत मुश्किल से रिश्ते संभलते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल कर आ रहा है, काफी नई चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, कुछ कुछ बहुत ज्यादा ब्लंट भी हो रहे हैं अपनी बात को कहने में, करने में, कि मेरे पास ये आइडियाज हैं और मुझे ये सोचना है, मुझे ये करना है। और एक एक्साइटमेंट, एक इंटेलेक्चुअल पावर मुझे आपकी नजर आ रही है, मुझे बस करना ही करना है, पुश कर रहे हैं, कुछ चैलेंजिंग चीजों को करके कुछ करके दिखाना है मुझे, वो मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर
नजर आ रही है। तो थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, आप रिश्तों में तो मुझे कोलैबोरेशन अच्छी नजर आ रही है, आपकी एनर्जी नजर आ रही है, लेकिन मैं अगर आपकी हेल्थ की और जॉब और फिनेंसेस की बात करूं, वहां पर आपको कोलैबोरेशन करने की जरूरत है। उस एनर्जी को आपको लाना पड़ेगा। ओके, शायद इसीलिए कार्ड आ रहा है, क्योंकि आपने रीडिंग देख ली है, आपको पता है अकेले अकेले चलने से कुछ नहीं होगा, टीम वर्क करना पड़ेगा। देख लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है। हीलिंग, मैंने कहा है ना, हील करिएगा। रिश्ते खराब हो रहे हैं आपके, या फिर ऑफिशियल रिश्तों की बात कर रही हूँ मैं आपकी, अगर आपका अपने जॉब एरिया में चीजें खराब हो रही हैं, हील पास्ट वॉन्ट्स एंड मूव फॉरवर्ड। जो कहते हैं ना, पास्ट की जो जितने घाव हैं उनको भरिए और आगे चलिए। कोलैबोरेशन हो सकता है भाई, आपको बिजनेस में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिस आदमी के साथ आपका बहुत टफ कंपटीशन था, आज हाथ मिलाना पड़ जाए, मिलाइएगा। ओके, कभी कभी हो सकता है आपको उसी टीम में डाल दिया गया जहां पर दो लोगों से आपकी बनती नहीं है, बनाइएगा, यही चैलेंज है। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, तो चेक कर लेते हैं आपके लिए एनर्जी कैसी रहेगी आने वाले वीक में। ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल हैं आप कुछ चीज़ों को लेकर, और जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ के लिए आप लोगों का ईश्वर का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। वेरी नाइस, बिल्कुल सही, आप इसीलिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं। गुड। बात करूं अगर मैं आपके करियर की, जॉब की, तो मुझे नजर आ रहा है आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 10 सन का कार्ड। ये कार्ड ये कह रहा है आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है किसी चीज में, अपने वर्क एरिया में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में इतनी अच्छी सक्सेस मुझे मिलती हुई नजर आ रही है कि जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, जल्दी मिल रही है। ठीक है, प्लानिंग हर कोई करता है, लेकिन आपको वक्त से पहले मिल रही है वो सक्सेस। ओके, अचानक आउट ऑफ द टर्न आपकी हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, आपको हो सकता है कोई ऐसा रोल में दे दिया जाए जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी। पीपल आर गिविंग यू अथॉरिटी, मुझे एबंडेंस, मुझे प्रॉस्पेरिटी, मुझे पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर आपने पैसा लगाया था, वहां से आपको ऑल ऑफ ए सडन बहुत अच्छा मिल रहा है। आपने कोई लैंड खरीदी थी और रातों रात उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। ओके, I can say that a magical opportunities are coming in your way, and whatever plan you had for your work, आपने अपने काम को लेकर जो प्लान किए थे वो परफेक्ट हो रहे हैं, परफेक्टली चल रहे हैं, और आप अपने ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड का कार्ड आपके पास एनर्जी पहले ही निकल कर आ चुकी है। अगर मैं आपकी बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर मुझे कार्ड नजर आ रहा है द एम्प्रेस का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि या तो देखिए कुछ लोग ऐसा हो सकता है, ये प्रेगनेंसी का कार्ड है, ये फर्टिलिटी का कार्ड है, मैं आपको बता दूं। ये कार्ड ये कहता है अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली को एक्सटेंड करने के लिए, तो आने वाला वीक बहुत अच्छा है, इससे रिलेटेड कोई आपको न्यूज मिल सकती है। आप अपने लिए अपनी हेल्थ को लेकर नई नई प्लानिंग मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, जिसे कहना चाहिए जिन अभी तक अगर आप बीमार थे, तो वहां पर मुझे आपको एक रेस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, एक पीस मिलता हुआ नजर आ रहा है, और कोई परेशानी आपको काफी समय से चल रही थी, आपकी दिमागी परेशानी, आपकी फिजिकल हेल्थ को लेकर, कहीं ना कहीं अब आपको उसमें सक्सेस मिल रही है। जो आपने प्लान किया था कि मेरी हेल्थ क्या होनी चाहिए, जो भी आप मेहनत कर रहे थे, मुझे नजर आ रहा है कि उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। यू आर एग्जीक्यूट योर प्लानिंग्स रिलेटेड टू योर हेल्थ। रिश्तों की बात करूं तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके नए रिश्ते बन रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक चलने वाले रिश्ते बन रहे हैं। रिश्ता पक्का हो सकता है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है, कोई पास्ट का कोई आपका दोस्त था, अचानक आपको नजर आएगा, अरे मैट्रिमोनियल साइट पर वही है जिसको कभी हमने अपने कॉलेज में या स्कूल में पसंद किया था। ठीक है, यू आर फीलिंग प्राइड, और जिनके रिश्ते अभी हैं, जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी वो रिश्तों में है, मुझे उसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डनेस नजर आ रही है। किसी भी तरह का रिश्ता है आपका, वो रिश्ते मुझे लग रहा है कि आप बहुत पेशेंसली, बहुत तरीके से अपने रिश्तों को एक बहुत
प्यार से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सभी तरह के रिश्तों में एक अबंडेंस मुझे आपकी नजर आ रही है। स्टूडेंट्स की बात करूं, मैं स्कॉलरशिप है आपके लिए भी कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मुझे सेमिनार्स लेते हुए नजर आ रहे हैं, नए सब्जेक्ट नए करियर के ऊपर बहुत एक्सप्लोरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, चीज़ों को अपने मेंटोर से बहुत क्लैरिटी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा सब चीज़ें अच्छी, तभी तो ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया था आप लोगों के लिए। एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए आपके लिए चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है। फ्रीडम, मैंने कहा है ना, आप आने वाले एम्ब्रेस द फ्रीडम टू बी योरसेल्फ। वैसे ही आपके कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं। आप तनाव से मुक्त रखिएगा अपने आप को, टेंशन से फ्री रखिएगा। हर चीज वक्त आया है, वक्त के साथ हो जाएगी। पाइसेस ज़ोडिएक साइन, चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाले वीक में एनर्जीज क्या रहेंगी। कनेक्शंस, नए लोगों के साथ आपके कनेक्शंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर कनेक्टेड विद अदर पीपल, मे बी इट कैन बी अ नेचर ऑल्सो, यूनिवर्स ऑल्सो। तो हमेशा कनेक्शन जो है लोगों के साथ ही नहीं, कभी कभी अपने आप के साथ भी होता है, नेचर के साथ भी होता है, ईश्वर के साथ। तो कुछ कनेक्शंस मुझे आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, वन कार्ड, ठीक है। बात करूं मैं आपके करियर की, आपकी जॉब की, आपके फाइनेंसेस की, बहुत बढ़िया कार्ड है आपके लिए। कार्ड निकल कर आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, इतनी सारी चीजें आपकी निकल कर आ रही हैं। ऑल ऑफ ए सडन हर तरफ से चीजें हो रही हैं। मैं से ये नहीं कहूंगी कि ये कोई टेंशन वाली बात है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपको, हर तरफ से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बहुत बढ़िया कार्ड है। और जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है तब भी स्ट्रेस हो जाता है। आने वाले वीक में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो मुझे नजर आ रहा है, वो नजर ये आ रहा है कि चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं। ओके, हो सकता है कि आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था और अभी आपने सोचा कि ठीक है मैं इसके बारे, आपको एक दूसरे से भी कॉल आ गई। जिस जो कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं, वहां पर प्रमोशन में आपका नाम आ गया। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, बट आप भी मल्टीटास्क कर रहे हैं। आप भी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बिजनेस का ट्रैवल कर रहे हैं, किसी काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, अगर जॉब में है, कोई मीटिंग, कोई आपको आपको किसी खास इंसान से मिलने का मौका मिल सकता है जिससे आप काफी टाइम से मिलना चाहते थे। आपके अब फिनेंसेस भी, मुझे ऐसी बात नहीं है, अच्छे हैं नजर आ रहे। चीजें मुझे एक्सपेंड होती हुई नजर आ रही। ओके, अच्छी चीजें हो, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ रहा है। कार्ड ही बस ये कहता है कि चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन एंड में आप सबको कंट्रोल कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबके साथ मिलकर चल रहे हैं तो चीजें बहुत आसान भी, लोगों के साथ कनेक्शन आपके बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, ट्रैवलिंग का कार्ड भी है ये। तो आप नए कनेक्शन बना रहे हैं, नए बिजनेस ले रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, नई आपके पास अथॉरिटीज आ रही हैं, आपके पास पावर आ रही है, पैसा आ रहा है। वेरी गुड कार्ड। अगर हम बात करते हैं आपके हेल्थ की, द स्टार का कार्ड है, अच्छा कार्ड है। आप, अब मैं आपसे कहूंगी कि जो चीजों को आप करना चाह रहे थे, जो चीज आपको बहुत टाइम से अपनी हेल्थ में आपको परेशान कर रही थी, उसका एंड हो रहा है। कोई बीमारी थी, वो आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। एंड पूरे एंड नहीं हो गया, बट यू कैन सी द लाइट इन द एंड ऑफ द टनल। आपको नजर आ रहा है कि भाई मैं बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरा मेडिकेशन, मेरी रिपोर्ट्स धीरे धीरे मुझे नॉर्मल नजर आ रही है। मुझे अपनी हेल्थ में मुझे एक अच्छा महसूस हो रहा है, एक एनर्जी महसूस हो रही है। यू आर एबल टू मेक द बैलेंस इन योर हेल्थ। रिलेशन की बात करूं तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। भाई बहुत कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी प्रमोशन मुझे लगता है या हो रही है, आपकी वाइफ की हो रही है, घर में आपके सेलिब्रेशन है।
किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। बच्चों को लगता हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी या किसी अच्छी जगह पर एडमिशन मिला है, वाइफ को कुछ अच्छी प्रमोशन मिल गई, या आपको कुछ मिला है, या घर में कोई शादी है, या किसी का रिश्ता पक्का हो रहा है, कोई बर्थडे है, एनिवर्सरी, एनीथिंग, आई कैन सी सम पार्टी, प्रॉस्पेरिटी है। आप अपनी फैमिली के लोगों से मिल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहे हो, इंजॉयमेंट नजर आ रहा है, पीस नजर आ रहा है, बहुत एक एक हैप्पी टाइम मुझे आपके रिश्तों में नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, अपने प्लान को बहुत सीरियसली देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ चीज मुझसे छूट तो नहीं रही है। हो सकता है आप में से काफी लोग, जैसे मैंने कहा, आप ट्रेवल कर सकते हैं बाहर, बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज को आप नोट ले रहे हैं, उसको लेकर प्लान कर रहे हैं। तो नए लोगों से जुड़ रहे हैं, कहाँ पर मुझे रहना है, कहाँ खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कनेक्शन बना रहे हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आपके लिए आए हैं। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आप जॉय, बहुत अच्छा टाइम है, फाइंड द जॉय इन लिटिल थिंग्स एंड एवरी डे। हम कहते हैं ना, बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे मत भागिएगा, छोटी छोटी खुशियों को देखिएगा जो हमें डेली रूटीन पर मिलती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, अक्सर ना हम बड़ी खुशियों के चक्कर में छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज को आप एंजॉय कीजिएगा। तो ये था हॉरोस्कोप, ये थी रीडिंग, गाइडेंस, एनर्जी 12 की 12 राशियों के लिए। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक इट। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।